अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना खरूज न्याई या फिर हरूब आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो उससे पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आपने अपने मोबाइल में से ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को यहाँ से ओपन करना है और यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है वजारत अमल। ये वजारत अमल और जो पहले नंबर पर आपको लिंक नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने इंग्लिश लैंग्वेज जो है सिलेक्ट कर लेनी है। ये नीचे इंग्लिश अरबिक का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से इंग्लिश पर कर लेना है। और यहाँ पर आपके पासपोर्ट पर एक नंबर होता है, बॉर्डर नंबर, वो लिख कर भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये रेजिडेंसी नंबर, इकामा नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं और पासपोर्ट नंबर से भी। तो यहाँ पर वो जो आपके पासपोर्ट पर बॉर्डर नंबर होता है, जब आप पाकिस्तान से आते हैं तो लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर वो नंबर आप को लिख कर हम चेक कराते हैं। ये नंबर है वो। इस भाई का स्टेटस है क्या है, तो नीचे ये कैप्चा है वेरिफिकेशन कोड। इसकी जगह ये जो कैप्चा है ना, ये आपको एंटर करना है 760-205 और सर्च करना है। ये देखें, इस तरह से इसका पूरा डेटा नीचे आ जाएगा। वर्कर नंबर नेम आ जाएगा और नीचे ये अभी ऑन द जॉब, ये इसको कुछ खरूज न्याई या फिर अगर खरूज न्याई होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा ऑन द जॉब की जगह पर फाइनल एग्ज़िट। अगर बंदा को हरूब हो गया है तो यहाँ पर अब सेट का स्टेटस शो होगा यहाँ पर। तो इकामा से अब हम चेक करते हैं रेजिडेंस नंबर। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैप्चा आपको फिल करना है। बस ये दो ही काम है, या तो आपको ऊपर नंबर लिखना है और नीचे ये कैप्चा फिल करना है। सर्च बार, सॉरी, ये ऊपर से ये वाला मिटा दें। अब दोबारा से ये कैप्चा फिल करना। ये देखें, ये नाम आ गया और ये नीचे वर्क केस आ गया। तो दोस्तों, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी को कोई मुश्किल हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो कमेंट्स में अपना सवाल कर सकता है, वो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम।